अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने द कोस्तानी चैनल की नई वीडियो के ऊपर रिएक्शन किया था, मगर मुझे उसको पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान लाइट चली गई थी। आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। गया था ये सब तो सऊदी के अंदर हो रहा था, लेकिन सऊदी अरब के बाहर भी फैसल आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरनेशनल लीडर बन रहा है। Her Majesty warmly welcomed the dignified Middle Eastern ruler. क्योंकि जैसे ही फैसल बादशाह बना, उसके कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। Why the Indians are so anxious to precipitate this war? जिसमें फैसल ने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया और पाकिस्तान की फौज की मदद के लिए सस्ता तेल भेजने लगा, जिससे पाकिस्तान और सऊदी एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद एक और जंग भी हुई, इजराइल और अरबों की जंग। Arab states went to war with the Israelis. अब इजराइल के साथ पहली जंग में फैसल के बाप अब्दुल अजीज ने फलस्तीनियों की कोई मदद नहीं की थी, लेकिन अब जब फैसल सऊदी अरब का बादशाह था, उसने अपनी 20,000 की फौज के साथ फलस्तीन और अरबों की मदद की। लेकिन फैसल की बहुत कोशिश के बाद भी अरब इजराइल से ये जंग हार गए, और इतनी बुरी तरह से हारे कि इस जंग के बाद इजराइल का साइज 3 गुना बढ़ गया। इजराइल से ये जंग बुरी तरह हारने के बाद कहा जाता है फैसल को इतना दुख हुआ कि किसी ने भी इस हार के बाद फैसल को कभी हंसते हुए नहीं देखा। और फैसल हर टाइम सिर्फ एक ही टेंशन में था कि किस तरह अब इजराइल से बदला लिया जाए। इजराइल ने इस जंग में जिन मुसलमान मुल्कों को तबाह किया था, फैसल ने अपने खजाने से उन सारे मुसलमान कंट्रीज को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया। और यहाँ से फैसल पूरी दुनिया से फाइटर जेट्स, टैंक्स और वॉर शिप्स खरीदने लगा, ताकि सऊदी फौज को ताकतवर बनाकर फैसल इजराइल से बदला ले सके। अब जब फैसल इजराइल से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था, अचानक दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक दिन एक क्रिश्चियन आदमी ने जेरूसलम में मुसलमानों की तीसरी सबसे होली साइट मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। इस क्रिश्चियन ने मस्जिद अक्सा के अंदर सलाउद्दीन अयूबी के मिंबर को आग लगाई थी। ये वो मिंबर था जिसे सलाउद्दीन अयूबी ने 800 साल पहले खुद इस जगह पे रखा था, और अब ये मिंबर जलकर राख हो चुका था। और आहिस्ता आहिस्ता ये आग इतनी बढ़ गई कि मस्जिद अक्सा की छत का एक हिस्सा भी गिर गया। इस सब के बाद जब उस क्रिश्चियन से पूछा गया कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि मैंने ये इसलिए किया कि जीसस क्राइस्ट दुनिया में तभी आएंगे जब मस्जिद अक्सा तबाह हो जाएगी। लेकिन अब इजराइल की हुकूमत की डिटाई देखे कि मस्जिद अक्सा को आग लगाने के बाद भी इजराइल की अदालत ने इस आदमी को कोई सजा नहीं दी, और कहा कि यह आदमी कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक पागल है। लेकिन अब अगर यही सब किसी मुसलमान ने किया होता, तो पूरी दुनिया ने मिलकर उसे टेररिस्ट कहना Islam is not a religion of peace. मतलब हमारा टेररिस्ट टेररिस्ट और तुम्हारा टेररिस्ट पागल। वाह, अब जब इस आदमी को कोई सजा नहीं मिली, पूरी दुनिया के मुसलमान हर जगह इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, और सारे मुसलमान इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक ही लीडर की तरफ देख रहे थे, सऊदी अरब के शाह फैसल। तो अब ये सब देखकर फैसल ने पूरी दुनिया के मुसलमान लीडर्स को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया, और इसी कॉन्फ्रेंस में एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ऐलान हुआ, जिसका नाम था OIC, जिससे ऑफ कोर्स फैसल मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना। क्या बात अब फैसल को मौका मिल चुका था कि वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ यूनाइट करे। तो अब फैसल मुसलमान लीडर्स के साथ मिलकर इजराइल पर हमले की प्लानिंग करने लगा, और अचानक 1973 में यहूदियों के सबसे बड़े फेस्टिवल योम किपुर के दिन अरब फौजों ने इजराइल पर सरप्राइज हमला कर दिया। Israelis celebrating the holiday of Yom Kippur. और अरब फौजें हर तरफ से इजराइल के अंदर दाखिल हुई, और इजराइल से ये सारे इलाके फतह कर लिए। इजराइल इस जंग के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसीलिए इजराइल की फौजें
आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के प्रेशर की वजह से पीछे हटने लगे। ये देखकर किंग फैसल ने मुसलमानों की फौज की तरफ मैसेज भेजा कि आज मेरे बेटों, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। लेकिन अब रुकना नहीं है, इजराइल के खिलाफ आगे बढ़ते रहो। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान अब कुछ ही दिनों में इजराइल को बिल्कुल क्रश कर देंगे। लेकिन यहाँ इजराइल की मदद के लिए वो आया जिसका फैसल को डर था, सुपर पावर अमेरिका। The United States has stood by the side of Israel. अरब की फौज से डरकर इजराइल की प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से मदद की भीख मांगी और अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि फौरन हमें $1 बिलियन की एड भेजी जाए, जिस पर अमेरिका ने जवाब दिया कि $1 बिलियन नहीं, ये लो $2 बिलियन और जाकर इन अरबों को सबक सिखाया। इसके साथ अमेरिका ने इजराइल को फाइटर जेट्स, टैंक्स और मशीन गन्स भी भेजी और अमेरिका की इस मदद से इजराइल दोबारा अरब फौजों को पीछे धकेलने लगा। अब जब इस सब का मुसलमानों के लीडर किंग फैसल को पता चला, इस वक्त मुसलमानों का लीडर किंग फैसल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब उसे अमेरिका की इस बदमाशी का बताया गया। फैसल को अमेरिका की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि फैसल ने उसी वक्त अपना फोन उठाया और कहा फौरन ऑयल मिनिस्टर को मेरे सामने हाजिर किया जाए। जैसे ही ऑयल मिनिस्टर फैसल के पास पहुंचा, उस वक्त रात के 8 बज रहे थे और इनकी मीटिंग शुरू हुई। लेकिन ऑयल मिनिस्टर ने फैसल से कहा कि सऊदी के सारे टीवी चैनल्स 9 बजे बंद हो जाते हैं, तो अगर आपने कोई फैसला करना है तो अभी इसी वक्त करना होगा। जिस पर फैसल ने थोड़ा सोचा और कहा, लिखो, मैं सऊदी अरब का बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ये हुक्म देता हूं कि अमेरिका के तरफ भेजे जाने वाले सारे ऑयल को रोक दिया जाए और आज के बाद अमेरिका को अरब की तेल का एक खतरा भी नहीं मिलेगा। अरब में जिसके पास भी ऑयल था, उन सब ने फैसल के हुक्म पर लब्बैक कहा और अमेरिका की तरफ तेल भेजना बंद कर दिया। और अमेरिका खत्म, बाय बाय, टाटा, गया। क्योंकि अमेरिका अपना 80% ऑयल अरब कंट्रीज से खरीदता था। ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा धचका था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की इकोनॉमी इतनी तेजी से कभी नहीं गिरी थी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल का साथ नहीं छोड़ा और अमेरिका की मदद से इजराइल अरबों से ये जंग जीत गया। जिसके बाद ऑफ कोर्स अमेरिका ने फैसल से कहा कि अब जंग खत्म हो चुकी है, तो अब ऑयल की ये पाबंदी खत्म कर दो। लेकिन फैसल इतना गुस्से में था कि उसने कहा, नहीं, जब तक तुम इजराइल को सपोर्ट करोगे तब तक मैं तुम्हें तेल नहीं बेचूंगा। और यहां से फैसल ने अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को अपनी असल ताकत दिखाई। फैसल ने अरब ऑयल को एक वेपन में बदल दिया, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल टूट गई। अमेरिका में लोगों के पास गाड़ियां चलाने के लिए भी तेल नहीं था, बल्कि पेट्रोल स्टेशंस पे बड़ा लिखा होता था कि तेल को छोड़ो, गॉड को याद करो। और अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री में पहली बार लोड शेडिंग और ब्लैकआउट्स होने लगे और लोग दोबारा कैंडल्स और लकड़ियां जलाने लगे। अमेरिका में 5 लाख लोगों की जॉब्स चली गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस साल फैसल ने अमेरिका पर पाबंदी लगाई, उस साल अमेरिका का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रिसमस मनाया ही नहीं गया, बल्कि क्रिसमस की रात को, जो हमेशा लाइट से भरी होती थी, इस बार पूरे अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। फैसल की ताकत का अंदाजा सिर्फ वेस्ट में अमेरिका को नहीं, बल्कि ईस्ट में जापान को भी हुआ। और जापान में कहा जाने लगा कि एटम बॉम्ब के बाद फैसल की पाबंदी जापान के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस था। अब जब अमेरिका के हालात बहुत ही खराब हो गए, अमेरिका की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और अमेरिका में सीक्रेट मीटिंग्स होने लगी, जिसमें अमेरिकन ये प्लान करने लगे कि अगर फैसल ने ये पाबंदी खत्म नहीं की तो अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ फैसल के सऊदी अरब पर हमला कर देगा और उसे हटाकर किसी और शहजादे को तख्त पर बिठा देगा। जब फैसल को अमेरिका की इस प्लानिंग का पता चला, उसने अमेरिका को क्लियर मैसेज भेजा कि अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं अरब के सारे तेल के कुओं को आग लगा दूंगा। जिससे तुम्हारा अमेरिका तबाह हो जाएगा। ये सुनकर अमेरिका ने फैसल से कहा
कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर फैसल ने कहा कि हम तो हमेशा से डेजर्ट के गरीब लोग थे, हम पहले भी ऊंटों और खजूरों से गुजारा करते थे और अब भी दोबारा वही करेंगे, लेकिन तुम लोग तेल के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकोगे। जिसके बाद फैसल ने अपनी फेमस स्पीच की और कहा, ऐ लोगों, मैं वो बादशाह नहीं हूँ जो ऑफिस में बैठकर टेलीफोन पर जंग करे, बल्कि जब जंग का वक्त आएगा तुम सब मुझे फौज के फ्रंट पर देखोगे और मुझे पता है कि हमारे इन खतरनाक फैसलों से वेस्ट और ईस्ट सब हम पर गुस्सा है, लेकिन मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं। फलस्तीन की आजादी के लिए हम हर हद तक जाएंगे। अगर पूरी अरब दुनिया मिलकर इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, तब भी मैं अकेला इजराइल को कभी नहीं मानूंगा। अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइट हो गए हैं और इनका लीडर है फैसल। मुसलमानों की इसी यूनिटी को इसके कुछ ही अरसे बाद ओआईसी की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में देखा गया, जो पाकिस्तान के शहर लाहौर में थी, और मुसलमान दुनिया के सारे बड़े लीडर्स गद्दाफी, भुट्टो, शेख मुजीब, यासिर अरफात सब शामिल थे, जहां पहली बार एक इस्लामिक एटम बॉम्ब की बात की गई। इसी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही फेमस पिक्चर ली गई, जिसमें सारे बड़े लीडर्स मिलकर एक मस्जिद में बैठे हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है, इस पिक्चर में जितने भी लीडर्स हैं, उन सबको एक एक करके आगे जाकर मार दिया गया। जैसे ही फैसल ओआईसी की मीटिंग से वापस आया, फैसल की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि आखिर अमेरिका ने फैसल के सामने घुटने टेक दिए और अमेरिका ने फैसल के कहने पर इजराइल पर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो अरबों के साथ डील कर ले। जिसके बाद अमेरिका, यूरोप, जापान सब मिलकर फैसल के सामने हाथ जोड़कर तेल की भीख मांगने लगे। तो अब जब फैसल की डिमांड्स पूरी हो गई, उसने अमेरिका से पाबंदी हटा दी। लेकिन पाबंदी हटाने के बाद भी तेल की प्राइस नीचे नहीं आई। इसीलिए फैसल के दौर में सऊदी की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। जब फैसल सऊदी अरब का बादशाह बना, तब यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ $2 बिलियन थी, लेकिन अब फैसल ने उसे $2 बिलियन से $50 बिलियन तक पहुंचा दिया था। कहा जाता है सऊदी अरब में प्रॉपर्टी की प्राइसेस हर हफ्ते डबल होती रहती थी और सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से हो रही थी कि लोग सीमेंट कश्तियों में नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर्स में मंगवा रहे थे, और यहीं से सऊदी अरब के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बने। अब जब फैसल अपनी ताकत की पीक पर था, कहा जाता है कि ये स्पीच उसकी जिंदगी की आखिरी स्पीच थी। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दुनिया की गैरत जागने का। कहाँ है दुनिया की गैरत? ऐ मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी मदद के लिए रो रही है। हम किस चीज से डर रहे हैं? मौत से। इससे ज्यादा अच्छी मौत और क्या हो सकती है? जो अल्लाह के राह में लड़ते हुए आए। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर मेरे हाथों से फलस्तीन आजाद नहीं होता तो मुझे इस दुनिया में एक लम्हे के लिए भी जिंदा ना रखे। और ए अल्लाह, मुझे शहादत की मौत और इसके कुछ ही अरसे बाद जब फैसल एक मजलिस में बैठा हुआ था, एक आदमी ने फैसल को गोली मार दी। लोग शाह फैसल को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां कहा जाता है फैसल के आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं अपने कातिल को माफ करता हूँ। फैसल की शहादत की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली और हर तरफ लोग रोने लगे, और दुनिया के सारे लीडर्स फैसल के जनाजे के लिए सऊदी अरब पहुंचे, जिसके बाद बादशाह फैसल की नमाजे जनाजा पढ़ाई गई। जब फैसल को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था,
लोग उसकी गाड़ी को घेर कर चीख चीख कर रो रहे थे। और ये सारा कुछ उसी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था जिसे फैसल ने शुरू किया था। और एंकर रो रो कर कह रहा था कि आज पूरी उम्मत मुस्लिमा का बाप मर चुका है। और इस तरह बादशाह फैसल को दफना दिया गया। अब जिस आदमी ने फैसल को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि फैसल के अपने भाई का बेटा था। इसीलिए जब वो गन लेकर शाह फैसल की तरफ जा रहा था किसी ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो खुद भी एक शहजादा था। और जैसे ही फैसल अपने भतीजे से मिलने के लिए उसके पास गया, फैसल के भतीजे ने उसके सर पर 2 गोलियां मारी और फैसल को शहीद कर दिया। शाह फैसल को मारने के बाद जब उसके भतीजे से पूछा गया कि तुमने आखिर क्यों ऐसा किया, तो उसने एक बहुत ही स्टूपिड और अजीब जवाब दिया। उस शहजादे ने कहा, आज से 10 साल पहले मेरे एक भाई ने फैसल के बनाए हुए टीवी स्टेशन पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस वालों ने मेरे भाई पर फायरिंग करके उसे मार दिया था। और मुझे गुस्सा तब आया जब फैसल ने मेरे भाई का बदला लेने के बजाय उस पुलिस वाले को माफ कर दिया। और आज मैंने 10 साल बाद फैसल को मारकर अपने उसी भाई का बदला पूरा कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि इस शहजादे को अपना भाई 10 साल बाद कैसे याद आया, और पिछले 10 साल से ये शहजादा था किधर? ये शहजादा पिछले 10 साल से अमेरिका में एक अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था और वहाँ क्लब्स, ड्रग्स और गर्लफ्रेंड्स पर अपने सारे पैसे उड़ा रहा था। बल्कि ये इतना अय्याश था कि एक बार अमेरिका में इस शहजादे को ड्रग्स यूज करने पर गिरफ्तार भी किया गया था। मतलब 10 साल तक इसको अपने भाई के मरने की कोई परवाह नहीं थी। फैसल पर हमले से कुछ ही अरसा पहले ये अमेरिका से वापस सऊदी आया। आज दुनिया के बहुत सारे लोग समझते हैं कि फैसल को किसी बदले की वजह से नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल पर पाबंदी की वजह से मारा गया था। क्योंकि अगर देखा जाए फैसल के मरते ही सबसे बड़ा फायदा अमेरिका और इजराइल को ही हुआ था, क्योंकि फैसल की शहादत के फौरन बाद इजराइल और अरबों ने दोस्ती का हाथ मिलाया और सारे अरब कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को एक्सेप्ट करने लगे। और फैसल के बाद आज तक किसी भी सऊदी बादशाह ने दोबारा अमेरिका के सामने सर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। फैसल की शहादत के कुछ ही घंटों बाद सऊदी खानदान ने अपना नया बादशाह सेलेक्ट किया, किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज, जिसने आते ही हुक्म दिया कि फैसल पर हमले करने वाले शहजादे का सबके सामने सर काट दिया जाए। लेकिन नए बादशाह के आते ही मुसलमानों की तारीख का सबसे खतरनाक वाकया पेश आया, काबा पर हमला। तो ये थी किंग फैसल की स्टोरी, जो कि बहुत जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग थी। ग्रेट पर्सन थे। किस तरह से उन्होंने सऊदिया को, जब वो बिल्कुल क्राइसिस में चला गया था, वहां से उसको सऊदिया को निकाल के पीक लेवल तक लेके आए। जितनी भी जंगें लड़ी इसराइल के खिलाफ, ओआईसी की जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो किस तरह से हुई, और अमेरिका के ऊपर जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए थे वो क्या, की वजह से अमेरिका को कितने टाइम अंधेरे में रहना पड़ा। तो ऐसे बंदे सदियों में एक दफा आते हैं। जो डिटेल बताई बहुत जबरदस्त डिटेल थी। अच्छा थे जिन्होंने सऊदिया की तारीख ही बदल के रख दी थी। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मुझे दें ज्यादा मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।